नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, चिराग पासवान ने सीएम पद की उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है। अपनी तो तरफ से उन्होंने कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, मेरा मन दिल्ली में नहीं लगता, और विधानसभा चुनाव लड़ने की भी घोषणा कर दी है चिराग पासवान ने। कई राजनीतिक प्रेक्षक और जो अन्य दल के नेता हैं, चाहे वो एनडीए में हो या फिर महागठबंधन में, उनका कहना यह है कि चिराग पासवान ने ऐसे ही सिगुफा छोड़ दिया है। गलती करेंगे। चिराग पासवान की सीएम की दावेदारी को हल्के में मत लीजिए। दोहरा रहा हूं, चिराग पासवान के सीएम पद की उम्मीदवारी को हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा। रणनीति ऐसी है, जानकर सबको आश्चर्य लगेगा, दंग रह जाएंगे आप। मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझिए। चिराग पासवान, सबसे पॉइंट नंबर 1, चिराग पासवान ने विगत 2014 से लेकर आज 2025 तक, जब से वो नरेंद्र मोदी के साथ आए, एकमात्र सहयोगी दल है जो आज तक बीजेपी को नहीं छोड़कर गया। नंबर 1। नंबर 2, लगातार चिराग पासवान अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते आ रहे हैं। नंबर 2। नंबर 3, जब चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दिया गया नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में, उनके चाचा, सगे चाचा, जो जिन्होंने तथाकथित रूप से उनको धोखा दिया, उनको मंत्री बना दिया गया, फिर भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं निकाला चिराग पासवान ने। नंबर 3। नंबर 4, चिराग पासवान ने तब भी नहीं कुछ कहा नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, जब स्वर्गीय रामविलास पासवान को मिला हुआ 9 जनपथ का फ्लैट लुटियन जोन में खाली कराया गया, कितना भी विपक्ष के लोगों ने चिराग पासवान को उकसाने का प्रयास किया, फिर भी चिराग पासवान उकसावे में नहीं आए। नंबर 5, अब देखिए बीजेपी ने बदले में क्या किया। जब मौका मिला बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो चिराग पासवान के आगे का कांटा पशुपति पारस को रास्ते से हटा दिया बीजेपी ने। नंबर 6, जब बीजेपी को भी यह बताया गया कि नहीं, चिराग पासवान बीजेपी के खिलाफ कुछ कर सकते हैं, तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं, फिर भी बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कोई भरोसा नहीं किया ऐसी बातों पर। 6। नंबर 7, आप गिनते चलिए आप। नंबर 7, चिराग पासवान को बार बार, चाहे वो पशुपति कुमार पारस सरकार में रहे हो या बाहर रहे हो, परिवार में विवाद होने के बावजूद नरेंद्र मोदी 2 बार ऐसा मौका आया जब सार्वजनिक रूप से चिराग पासवान को अपना बेटा, और चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि मैं नरेंद्र मोदी में अपने पिता को देखता हूं। क्या इतने सबूत पर्याप्त नहीं है? तो एक और अंतिम सबूत याद कीजिए। 2020 का विधानसभा चुनाव, नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को एनडीए से बाहर जाने को मजबूर कर दिया। उसके बाद चिराग पासवान के परिवार को ललन सिंह के माध्यम से नीतीश कुमार ने तोड़ दिया, सांसदों को तोड़ दिया। चिराग पासवान 143 विधानसभा सीटें अपने बल पे लड़े। याद कीजिए, 143 में कम से कम 43 सीटें ऐसी थी जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोजपा की टिकट पे लड़ रहे थे, और वो प्रचारित कर रहे थे कि लोजपा ही भाजपा है। उससे भी बड़ी बात मैं बता रहा हूं, पूरे चुनाव के दौरान चिराग पासवान बीजेपी के लिए शहीद हो गए। 2020 में वो खुद जीतने के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि नीतीश कुमार के सीटों की संख्या आधी करने के लिए लड़ रहे थे, और वो कर रहे थे ऐसा नित्यानंद राय और अमित शाह के इशारे पे। उस समय का अखबार पलट कर देखिए आपको कई अखबारों में ऐसे समाचार मिलेंगे जब ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान लगातार नित्यानंद राय के संपर्क में है। और याद कीजिए, 2020 में बीजेपी के कई सूत्रों से ऐसा समाचार निकल कर आ रहा था कि अगर बीजेपी कंफर्टेबल होगी तो नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करेगी। भूपेंद्र यादव उस समय में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री थे, महासचिव थे, बिहार के प्रभारी थे,
और भूपेंद्र यादव, अमित शाह, नित्यानंद राय और चिराग पासवान की चौकड़ी मिलकर नीतीश कुमार को कमजोर करने का पूरा प्रयास कर रही थी, पूरा इंतजाम कर दिया था। इतने सबूत पर्याप्त नहीं है, इतने सबूत पर्याप्त नहीं है तो इस बार भी खेल आप देखेंगे। आप चिराग पासवान का एक एक बयान, चिराग पासवान की एक एक रणनीति की स्क्रिप्ट बीजेपी के सहयोग से लिखी जा रही है। आप कहेंगे क्यों? उसका जवाब एक ही है कि बीजेपी नीतीश कुमार को रिप्लेस करना चाहती है चिराग पासवान से। चिराग पासवान को बीजेपी बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। बीजेपी का मानना है कि अब बिहार में एक दलित मुख्यमंत्री का बीजेपी जो प्लानिंग कर रही है उसमें दलित मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार से बेहतर जगह नहीं है, और शायद बीजेपी के पास चिराग पासवान से बेहतर चेहरा नहीं है। इसीलिए बीजेपी चिराग पासवान पर दांव चल रही है और चिराग पासवान को आगे नीतीश कुमार के समक्ष मैदान में लाकर नीतीश कुमार को सह दे रही है। जैसे शतरंज के खेल में सह और मात का खेल होता है, तो नीतीश कुमार के सामने बीजेपी ने चिराग पासवान नाम का मोहरा डाल दिया है। और अभी आप देखते हैं, अभी तो 5 महीना 6 महीने का समय है, अभी आने वाले दिनों में देखते रहिए कैसे कैसे ये मोहरा बीजेपी का इस चुनाव में महागठबंधन से तो लड़ेगा ही लड़ेगा, साथ साथ अपने एनडीए में भी नीतीश कुमार से लड़ता हुआ पाया जाएगा। और इसमें नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि अनकंफर्टेबल होने वालों में एक और नाम है, वो नाम है जीतन राम मांझी का। आप देख रहे होंगे जीतन राम मांझी लगातार बेचैन है। जीतन राम मांझी को ये इशारा बीजेपी के द्वारा कर दिया गया है। अमित शाह से मिलकर लौटे हैं जीतन राम मांझी। अमित शाह ने इशारा कर दिया है जीतन राम मांझी को कि चिराग पासवान हो सकता है हमारा मुख्यमंत्री हो 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद। और यह चिड़चिड़ाहट का कारण है जीतन राम मांझी का, चूंकि जीतन राम मांझी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि दलित समाज से उनसे बड़ा कोई व्यक्ति एनडीए में प्रभावी हो या बिहार में प्रभावी हो, चूंकि आज भी उनको ऐसा लगता है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में उनको ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, उनकी ज्यादा राजनीतिक हैसियत बननी चाहिए। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जीतन राम मांझी ने कि आज जो भी राजनीतिक हैसियत है वो नीतीश कुमार के कारण है। लेकिन चिराग पासवान और रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक हैसियत बिहार में अपने बलबूते पर बनाई है। याद कीजिए, केवल रामविलास पासवान को कमजोर करने के लिए बिहार में नीतीश कुमार ने दलितों में महादलित का कंसेप्ट लेकर आए थे, और केवल पासवान को छोड़कर जितने भी अनुसूचित जाति में जातियां हैं कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में, सबको महादलित घोषित कर दिया था, जिससे कि रामविलास पासवान दलित के नेता ना रहकर केवल पासवान के नेता बन जाए। और उसका फसल भी नीतीश कुमार ने काटा, कई चुनावों में काटा। तो ये सब तथ्य हैं, और इन्हीं तथ्यों के आधार पर आप चिराग पासवान के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी को हल्के में लेने की गलती मत कीजिए। जो कोई भी राजनीतिक विश्लेषक, जो कोई भी राजनीतिक प्रेक्षक, जो कोई भी पत्रकार चिराग या राजनेता चिराग पासवान की रणनीति को, चिराग पासवान की योजना को, चिराग पासवान के संकेतों को हल्के में ले रहे हैं, केवल टिकट के लिए, सीटों के लिए बार्गेनिंग से जोड़कर देख रहे हैं, वो सब गलत साबित होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।